करेंगे निरीक्षण। बिहार में गहराया बाढ़ का कहर, 70 लाख की आबादी पर आया संकट, हाथीदह में गंगा ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बोधगया बालिका गृह में लड़कियों के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने, एक युवती ने कर्मियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार फिर भ्रमण पर निकलेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गंगा किनारे सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बता रहे हैं आपको कि हालात जो है उसका जायजा लेने के बाद अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। तो सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर निकलने वाले हैं भ्रमण पर। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिन पहले भी सीएम नीतीश कुमार नगर भ्रमण पर निकले थे और उन्होंने गंगा किनारे जो कई घाट है पटना में उसका निरीक्षण किया था। आज ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो पटना से बाहर भी जा सकते हैं और तमाम जो घाट हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं। तो दरअसल हालात को लेकर जायजा लेंगे। अब बिहार में बात कर ले तो बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है, पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार खुद लगातार जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तमाम तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहे हैं और एक बार फिर हालात का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को वो निर्देश देंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आज सीएम नीतीश कुमार फिर नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सीएम नीतीश कुमार गंगा घाट पर जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और आज एक बार फिर वो गंगा घाटों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से बिहार में और राजधानी पटना में बाढ़ का जो संक्रमण है वो काफी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोग का जो जल जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। बीते 2 दिन पहले भी उन्होंने पटना के कई इलाकों का जायजा लिया और आज राजधानी पटना के साथ कई और क्षेत्रों का वो भ्रमण करेंगे। पटना से सटे जो जिले हैं जैसे हाजीपुर है, सारण है, वैशाली है, ऐसे कई जिले हैं उसका जो भ्रमण करेंगे और करीब 12 बजे वो अपने घर से निकलेंगे और पूरे दिन आज वो बिहार का भ्रमण करने वाले हैं। बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण करेंगे और जिस तरीके से बाढ़ में लोगों ने जान गंवाई है उसका मुआयना करेंगे और बाढ़ प्रभावित एरियो का जो क्षेत्र है उसका भी भ्रमण करेंगे। बिल्कुल उत्कर्ष, तो सीएम नीतीश कुमार लगातार अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं बाढ़ को लेकर। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से 2016 में बिहार में बाढ़ आया था, पटना पूरा डूब गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और इस बार जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं 2016 की तरफ फिर से बिहार पे और राजधानी पटना पे खतरा जो है वो मंडरा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपने अधिकारियों को भी फटकार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ का स्थिति बढ़ रहा है, बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है, राजधानी पटना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री काफी चिंतित है और बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। पूजा, उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां सीएम नीतीश कुमार फिर से एक बार नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं और गंगा किनारे जो घाट हैं उनका निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे। लगातार बाढ़ का खतरा बिहार पर मंडरा रहा है, पटना पर मंडरा रहा है। कई ऐसी नदियां हैं जो अपने जलस्तर से काफी ऊंची पहुंच चुकी है, जिसको लेकर जो दियारा किनारे लोग रह रहे हैं उनके पलायन पर मजबूर हो गए हैं वो। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है वो निरीक्षण करने वाले हैं। लोगों को किस तरीके से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, उनके लिए किस तरीके से इंतजाम किया जाए, उनके रहने का इंतजाम किया जाए, तो तमाम मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार, अगर हम कहें तो पिछले कई दिन भी उन्होंने निरीक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद फिर लगातार गंगा के घाटों पर जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भी लगातार अलर्ट मोड पर हैं, अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में गंगा और कोसी समेत कई नदियां उफान पर है। राजधानी पटना पर भी संकट मंडरा रहा है। बाढ़ के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से राज्य के 16 जिलों की 70 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वजह से
सूबे के 16 जिलों की 70.40 लाख आबादी मुश्किलों का सामना कर रही है। वहीं अब तक इससे 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो लगातार अगर हम बात कर ले तो बाढ़ का कहर बिहार में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके की भयावह स्थिति हो गई है। जहां नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई ऐसी नदियां हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो पलायन पर मजबूर हैं। लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं उनके सुरक्षा और बचाव को लेकर। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से काफी परेशानी हो रही है। कई गांव में तो पानी घुस गया है, जिसको लेकर सरकार अब दौरे कर रही है, जिसे लेकर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी बाढ़ आती है सरकार का बल्ले बल्ले हो जाता है। बाढ़ से पहले हाहाकार मच जाए, सब कुछ डूब जाए, उसके बाद ही ड्रोन से सर्वे होता है और फिर सीएम हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने निकल जाते हैं। बिहार में बाढ़ आता है तो सरकार का बल्ले बल्ले हो जाता है। तो बाढ़ से पहले पूर्ण रूप से डूब जाए, हाहाकार मचे, कुछ मरें दहें, कुछ जानवर जाए, कुछ आदमी जाए, उसके बाद ही ड्रोन से सर्वे कराएंगे इनके सिंचाई मंत्री, फिर हेलीकॉप्टर से ये निकलेंगे। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र में जहां दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़कें पर भी अब पानी आ गए हैं और सड़कें भी डूब गए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर दियारा क्षेत्र से लगातार लोगों का पलायन जारी है। बता दें आपको कि मुंगेर में गंगा नदी का पानी कई गाँव में घुस चुका है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। यहाँ आदर्श गाँव में अभी सैरपुर स्कूल में रह रहे हैं। अच्छा, सुविधा नहीं है। 4-5 दिन हो गया हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं फुटपाथ के तरह। यहाँ ना पानी का समस्या वैसे ये लाइटिंग का समस्या, बहुत चीज का समस्या। न सोने का ठिकाना है, न बिजली का ठिकाना है। कुछ से आके पटना में बाढ़ को लेकर पटना प्रमंडल आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे पटना में बाढ़ के लिए संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से लोगों के बचाव और राहत कार्य के लिए जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी अंचलों के अधिकारियों को लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर के प्रशासन ने सभी एहतियात के उपाय लगातार कर रहे हैं। पटना जिले में 17 रिलीफ सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और कई जगह कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। और इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में जितने भी गंगा किनारे जिले हैं उन सभी जगह रिलीफ वर्क प्रारंभ हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। इंजीनियरिंग विभाग, खास करके जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग के सभी अभियंता लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इलाहाबाद में कल से पानी का स्तर घटना शुरू हुआ है, जिसका असर लगभग 24 घंटे से 48 घंटे में बिहार में दिखाई देता है। बक्सर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा के रौद्र रूप का दंश झेलने को पूरा दियारा इलाका मजबूर हो गया है। गंगा अपनी सीमा लघु चुकी है और पूरा दियारा इलाके में तबाही मचा रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग गांव से निकलकर सुरक्षित इलाकों और स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ की तबाही के कारण लोगों के सामने भरण पोषण से लेकर मवेशियों के रखरखाव और चारा की किल्लत सताने लगी है। आपको बताएं कि पूरा इलाका जलमग्न हो जाने के कारण आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। लिहाजा अब नाव ही एक मात्र सहारा बनकर रह गया है। बाढ़ के कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोगों के सामने भोजन से लेकर दवा तक की किल्लत सता रही है, जबकि लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक मदद अब तक उन्हें नहीं मिली है। हाँ, बाढ़ में है दही गोया है, खाए के ठेकान नहीं के, गरु माल के ठेकान नहीं के।
रहे के है शरण नहीं के आए मुखिया घुमहू ना आया, न राशन कार्ड बनाया, न कुछ सुनेगा। तब हमने के का कर सकते हैं, बताई रहुआ। देखिए अभी खाना पीना कैसे बना? खाना पीने चली सर है चला के खाना पीना के अभी कैसे व्यवस्था चलता? अब व्यवस्था का है तनी चाउर बात बनाओ तन जे दुकानी पर से कीन के आई तो खाई जा। इधर कैमूर में भी कर्मनाशा नदी और दुर्गावती नदी एक बार फिर खतरे के निशान पर बह रही है, जिसके कारण ककरेत से यूपी के जमीनिया को जाने वाली सड़क छलका पर पानी का तेज बहाव होने लगा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी लक्ष्मण सिंह और दुर्गावती पुलिस ने बांस बल्ली के सहारे सड़क को बैरिकेडिंग और आवागमन बंद कर दिया है। दरअसल कैमूर में हो रही बारिश के कारण दुर्गावती क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बना हुआ है, वहीं यूपी जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे ये ककरेत पथ पे जो है पानी ऊपर से बह रहा है। आवागमन के दृष्टिकोण से जो धारा तेज है, इसके दृष्टिकोण मतलब कि सुरक्षित रहे लोग, इस चलते बारकेटिंग कर दिया गया है। तत्काल में आवागमन बंद कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहे, नदी के किनारे वगैरह न जाए। मानसून के असर से पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने पटना, कटिहार, पूर्णिया, शिवहर, दरभंगा सहित 12 जिले में यह अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय में बरौनी रेल थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के रेल परिसर में चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहता था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। क्या कैसा अपराधी है, क्या है? 411, 401, 414 और ये फ्लोरिया थाना से 302 में। कितने दिन पहले की ये घटना है? जो 17 में सर मर्डर केस 17 में सर, हाँ 17 में। कहाँ की घटना है मर्डर केस? फुलवरिया थाना। अभी तो चोरी के केस में लगा है, चोरी रेल थाना पहले का अपराधी जो है जिसको जेल भेज चुके हैं। कटिहार में हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 27 जुलाई को जिले के सुधानी ओपी क्षेत्र के झाझरियों में एक महिला और उसके बच्चे का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उस महिला का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला गया और कॉल डिटेल के आधार पर 2 अभियुक्त क्या उसमें संदिग्ध रूप में आई, जो अफसर रज्जा जो शिकारपुर का रहने वाला है और दूसरा है इखलाक आलम जो नीम टोला 22 का है। और गिरफ्तारी करने के बाद इस दोनों ने अपना स्वीकारोक्त बयान लिया और बताया कि उस महिला से इखलाक जो है वो प्रेम करता, जिसके कारण चाहता था शादी करे और नहीं किया। इसी के लिए उस महिला को और उसके 4 वर्ष के बेटे दोनों की हत्या कर दिया गया। उसकी जब वह बताया गया जो उसकी भी हत्या हुई, तो उसके बाद जो महिला जहां महिला थी उसकी डेड बॉडी थी वही घटनास्थल के आसपास फिर खोजा गया, तो उसके मृतक लड़का की भी पहचान हो गया। तो इस कांड में अभी तक जो है वो पूरे लाश में व्यक्ति की 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व में अफसर रजा गिरफ्तारी हुई, अभी इखलाक आलम की गिरफ्तारी हुई। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया से हैरान और परेशान करने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां एक युवती के साथ यौन शोषण और 4 अन्य लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने जिला प्रशासन को हलकान कर दिया है। बोधगया बालिका गृह में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ यह हैवानियत हुई है, जिसका आरोप वहीं के कर्मचारियों पर है। कई बार यौन शोषण के इस खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। वहीं यह मामला तब प्रकाश में आया जब नवादा सिविल कोर्ट के आदेश पर बालिका को बोधगया के
सक्सेना मोड़ स्थित बालिका गृह में मानसिक विक्षिप्त होने की स्थिति में रखा गया था। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि उसके प्रत्येक रात को भोजन के बाद दूध में नशीली पदार्थ मिलाकर पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती थी। सुबह में उसके शरीर में दर्द रहता था और कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने बालिका गृह के अधीक्षक को दी तो उन्होंने डांट फटकार कर धमकाया गया और वह बाहर किसी को भी इसकी जानकारी न दे, ये कहा गया। हद तो तब हो गई जब बोधगया बालिका गृह के अन्य 4 लड़कियों के साथ भी हैवानियत और दरिंदगी की बात सामने आई। वहीं इस संदर्भ में बाल संरक्षण सहायक निर्देशक दिवेश कुमार शर्मा ने बताया है कि बोधगया की बालिका गृह में एक नवादा जिले की युवती को रखा गया था। युवती के द्वारा नवादा व्यवहार न्यायालय में यह आरोप लगाया गया है कि बालिका गृह में उसके साथ यौन शोषण किया गया है। उन्होंने ये बात भी बताई है कि बालिका गृह में सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार जांच की जा रही है। बालिका गृह बोधगया में एक लड़की आवासित थी जिसका उपस्थापन नालंदा ये नवादा कोर्ट में किया गया। नवादा कोर्ट में उस बच्ची के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि बालिका गृह में उसके साथ गलत हुआ है। इसके संदर्भ में जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय टीम वहां से जांच के लिए चल दी है। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा वास्तविकता क्या है। चर्चित राहुल हत्याकांड में अब तक फरार 4 आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर चस्पा कर दिया है। सहायक थाना पुलिस ने पीएनटी चौक और मैथिली टोला स्थित फरार आरोपियों के घर पोस्टर चस्पा करते हुए जल्द हाजिर नहीं होने पर आरोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश से कोर्ट की जब्त की बात कही है। आपको बता दें कि 4 जून को सहायक थाना क्षेत्र के मैथिली टोला में राहुल यादव को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान 5 जून को राहुल की मौत हो गई थी। राहुल यादव हत्याकांड में मृतक के पिता द्वारा 8 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शेष 7 अभियुक्त फरार चल रहे थे। उसके विरुद्ध न्यायालय से इश्तिहार निर्गत हुआ। उसको सबके घर पर जो है से ढोल बाजा के साथ चिपकाए। बेगूसराय में ट्रैक्टर की ठोकर से एक महिला की मौत हो गई। घटना लोहिया नगर ओपी की है। लोहिया नगर मोहल्ले में बताया जा रहा है कि मृतका अपने घर के पास खड़ी थी, तभी सीवरेज योजना में काम कर रहे ट्रैक्टर बैंक करने के दौरान ठोकर मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि कई महीनों से योजना के तहत पूरे लोहिया नगर में सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ट्रैक्टर भी खड़ा था, ये अपना बात कर रहे थे, पीछे से न्यूट्रल में गाड़ी आया। गाड़ी तो बैक गियर में था और स्टार्ट किया हुआ था, काम मार दिया। सीवरेज लाइन वाला ट्रैक्टर था, वही काम करवा रहा था। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल चल रहा है, जिसको लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। बता दें आपको कि फुल ड्रेस में फाइनल रिहर्सल में सुरक्षा बलों की 14 टुकड़ियों ने शामिल हुए और तैयारियां की। साथ ही साथ तैयारियों को लेकर देखिए संवाददाता निषेध की ग्राउंड रिपोर्ट। 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जहां एक और मंच बनाया गया है। सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। ठीक बगल में वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ठीक इस ओर आज फाइनल परेड का रिहर्सल है और 14 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल होंगी। ये तमाम देख सकते हैं जवान हैं, जो 14 टुकड़ियां हैं ये परेड में शामिल होंगी। इसके साथ ही 8 टुकड़ियां जो बनाई गई हैं वो झांकियां निकालेंगी। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाहर से लोग गांधी मैदान में परेड या झांकी नहीं देख पाएंगे। टीवी के माध्यम से टेलीकास्ट होगा, साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी सोशल मीडिया पर टेलीकास्ट होगा। उससे लोग देख सकते हैं 15 अगस्त की जो झंडा फहराया जाएगा इस बार गांधी मैदान में। उससे पहले फाइनल रिहर्सल है आज और ये 14 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल होंगी। और इससे पहले ये लोग आज 13 अगस्त को रिहर्सल कर रहे हैं और 15 अगस्त को 14 टुकड़ियां परेड की सलामी देंगी और
8 टुकड़ियां झांकियां निकालेगी। पूर्ण गरिमा और सम्मान के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोविड की भी चुनौतियां हैं, तो इसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितनी परमिशंस हमें मिली है उसी के हिसाब से महानुभावों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की सीधी लाइव वेबकास्टिंग और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग इसको घर बैठकर देखना चाहें वो लोग आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, जिसको सामाजिक दूरी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा और पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। और चूँकि बरसात की भी स्थिति है, इसको लेकर के सभी आवश्यक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 दिनों का बारिश का अलर्ट था और आज भी बारिश हो रही है, तो सभी कर्मियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण गरिमा के साथ मनाया जा सके। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। एक प्रेमिका के लिए 2 प्रेमियों को लड़ते देखना आम बात है, लेकिन एक प्रेमी के लिए 2 प्रेमिकाओं का बीच सड़क पर लड़ना आपने शायद नहीं देखा हो। ऐसा ही एक वाकया झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में देखा गया, जहां बीच सड़क पर एक प्रेमी के लिए 2 युवतियां आपस में इस तरह भिड़ गईं कि देखने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो गए। दरअसल एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को दूसरी लड़की के साथ चांडिल बाजार के आसपास घूमते देखे जाने की सूचना पर वहां पहुंची। जब प्रेमिका वहां पहुंची तो मामला सही पाया। फिर क्या था, पहली प्रेमिका दूसरी प्रेमिका के साथ बीच बाजार में ही भिड़ गई। दोनों के बीच विवाद, मारपीट और झोटम झोटी तक पहुंच गई, वो भी बीच सड़क पर। उधर मामला बिगड़ता देख प्रेमी मौके वारदात से दूर जाकर नजारा देखता रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आता और पुलिस को सूचना देते कि इससे पहले ही तीनों वहां से खिसक गए। हालांकि पूरी घटना वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वैसे तीनों कौन थे ये पता नहीं चल सका है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।